हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको भूगोल शिक्षण के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर बता रही हूँ। ये बीएड के लिए है। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके अलावा आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना। ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, भूगोल शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। भूगोल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पृथ्वी, पर्यावरण तथा मानव जीवन के संबंधों का ज्ञान देना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय जागरूकता विकसित की जाती है। अब देखते हैं भूगोल शिक्षण के उद्देश्य। इसमें फर्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण का ज्ञान देना। विद्यार्थियों को पर्वत, नदियाँ, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि का ज्ञान कराया जाता है। दूसरा है मानव एवं पर्यावरण संबंध समझाना। मनुष्य और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करना। तीसरा है मानचित्र एवं ग्लोब का ज्ञान देना। दिशा, दूरी, अक्षांश, देशांतर आदि का ज्ञान कराना। चौथा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। विभिन्न देशों की संस्कृति, संसाधनों एवं समस्याओं का ज्ञान देना। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना। छठवा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तर्क, विश्लेषण एवं अवलोकन की क्षमता का विकास करना। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं भूगोल शिक्षण विद्यार्थियों को जागरूक, जिम्मेदार एवं पर्यावरण संवेदनशील नागरिक बनाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भूगोल शिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। भूगोल शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख विधियाँ, जिसमें फर्स्ट है व्याख्यान विधि। इस विधि में शिक्षक मौखिक रूप से विषय वस्तु को समझाता है। इसके गुण, कम समय में अधिक जानकारी दी जा सकती है। ये बड़े वर्ग के लिए उपयुक्त है, यानी उच्च कक्षाओं के लिए। इसके दोष क्या है? विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। दूसरा है प्रदर्शन विधि। चार्ट, मॉडल, ग्लोब आदि की सहायता से विषय समझाया जाता है। गुण है इसके, विषय स्पष्ट हो जाता है, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है। तीसरी विधि है परियोजना विधि। विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखते हैं। उदाहरण जैसे अपने क्षेत्र की जलवायु का अध्ययन। इसके गुण है स्वाध्याय की आदत विकसित होती है, रचनात्मकता का विकास होता है। अगली विधि है भ्रमण विधि। विद्यार्थियों को वास्तविक स्थानों पर ले जाकर अध्ययन कराया जाता है। गुण प्रत्यक्ष अनुभव होता है, स्थायी ज्ञान मिलता है। अगली विधि है चर्चा विधि। शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं। इसके गुण है चिंतन शक्ति का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। निष्कर्ष, विभिन्न शिक्षण विधियाँ भूगोल शिक्षण को प्रभावशाली एवं रोचक बनाती हैं। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना भूगोल शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। शिक्षण सहायक सामग्री वे साधन हैं जिनकी सहायता से शिक्षण को सरल, स्पष्ट एवं रुचिकर बनाया जाता है। प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्री मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, मॉडल, चित्र, प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड। महत्व क्या है इनका? विषय को स्पष्ट बनाते हैं, यानी कठिन विषय को सरलता से इनके द्वारा समझाया जा सकता है। दूसरा है इसमें रुचि उत्पन्न करते हैं, यानी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सीखते हैं। तीसरा महत्व है स्थायी ज्ञान प्रदान करते हैं, यानी देखकर सीखी गई बातें लंबे समय तक याद रहती है। चौथा है समय की बचत करते हैं, कम समय में अधिक जानकारी दी जा सकती है। पांचवा है सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देते हैं, यानी विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं भूगोल शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री अत्यंत आवश्यक है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना मानचित्र एवं ग्लोब का महत्व बताइए। मानचित्र का महत्व,
मानचित्र पृथ्वी के संपूर्ण या किसी भाग को समतल चित्र होता है। इसका उपयोग दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दूरी को मापने के लिए, स्थानों की स्थिति जानने के लिए, प्राकृतिक एवं राजनीतिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। ग्लोब का महत्व। ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है। इसका उपयोग है पृथ्वी का सही आकार समझना, अक्षांश एवं देशांतर का ज्ञान, दिन रात की प्रक्रिया समझना। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं मानचित्र एवं ग्लोब भूगोल शिक्षण के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। अब अगला अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है भूगोल पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत लिखिए। भूगोल पाठ्यक्रम वह योजना है जिसके अनुसार विद्यार्थियों को विषय वस्तु पढ़ाई जाती है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में फर्स्ट है बाल केंद्रित सिद्धांत। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। दूसरा सरल से कठिन सिद्धांत। सरल विषयों से कठिन विषयों की ओर बढ़ना चाहिए, यानी पहले सरल विषय पढ़ाए जाने चाहिए, फिर कठिन विषय पढ़ाए जाने चाहिए। तीसरा स्थानीय से वैश्विक सिद्धांत। पहले स्थानीय क्षेत्र का अध्ययन, फिर विश्व का अध्ययन कराया जाए। चौथा है क्रियात्मक सिद्धांत। पाठ्यक्रम में गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। पांचवा सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत। पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं अच्छा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण या चहुमुखी विकास में सहायक होता है। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना एक अच्छे भूगोल शिक्षक के गुण लिखिए। अच्छे भूगोल शिक्षक के प्रमुख गुण। फर्स्ट है विषय का गहरा ज्ञान, यानी शिक्षक को भूगोल विषय में पूर्ण दक्षता होनी चाहिए। दूसरा है मानचित्र एवं ग्लोब का ज्ञान। मानचित्र पढ़ने एवं समझाने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा है प्रभावशाली व्यक्तित्व, यानी जो शिक्षक है उसकी आवाज़ एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए। चौथा है आधुनिक तकनीकी का ज्ञान। आईसीटी एवं स्मार्ट क्लास का प्रयोग करना शिक्षक को आना चाहिए। पांचवा है धैर्य एवं सहानुभूति, यानी शिक्षक को विद्यार्थी की समस्याओं को धैर्य और सहानुभूति से समझना चाहिए। अगला है भ्रमण आयोजन क्षमता। शिक्षक को फील्ड ट्रिप आयोजित करने की योग्यता होनी चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं एक कुशल भूगोल शिक्षक विद्यार्थियों में पर्यावरणीय एवं सामाजिक जागरूकता विकसित करता है। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा भूगोल शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व बताइए। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति जानना, कमजोरियों का पता लगाना, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। मूल्यांकन के प्रकार। पहला निर्माणात्मक मूल्यांकन, यह शिक्षण के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। और दूसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन, शिक्षण समाप्त होने के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन। मूल्यांकन के साधन कौन कौन से हैं? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य, मानचित्र कार्य। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा भूगोल शिक्षण में भ्रमण विधि का महत्व बताइए। भ्रमण विधि में विद्यार्थियों को वास्तविक स्थानों पर ले जाकर अध्ययन कराया जाता है। भ्रमण विधि का महत्व इसमें फर्स्ट है प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। विद्यार्थी वास्तविक वस्तुओं को देखकर सीखते हैं क्योंकि वास्तविक स्थानों पर ले जाया जाता है। दूसरा रुचि में वृद्धि होती है, यानी सीखना रुचिकर बन जाता है। तीसरा है अवलोकन शक्ति का विकास, विद्यार्थियों की निरीक्षण क्षमता बढ़ती है। चौथा है व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक अनुभव मिलता है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं भ्रमण विधि भूगोल शिक्षण को जीवंत एवं प्रभावशाली बनाती है। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो भूगोल शिक्षण में आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं। अगर क्वेश्चन तुम्हारा शॉर्ट आता है
तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके लिए आपको थोड़ा सा लेंथी इसको लिखना पड़ेगा। तीन कम से कम 3 4 4 5 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इसको अच्छे से डिटेल में लिखना है, डिटेल में तैयार करना है। बस ये तो सरसरी निगाह से आपको रिवीजन करने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है। तो आप इन्हें अच्छे से देख लेना एक बार। आपने जो कुछ पढ़ा है उसके अलावा एक्स्ट्रा में ये पढ़कर ज़रूर जाना। थैंक यू।